का मध्यांतर। वनिता नामक स्त्री के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक अरुण और दूसरा गरुड़। फिर अरुण के 2 पुत्र हुए, एक संपाति और दूसरा जटायु। एक बार वो दोनों भाई सूर्य को पकड़ने के लिए उसकी ओर उड़े। बड़ी दूर उड़ने पर सूर्य की गर्मी से घबराकर जटायु तो लौट आया, किंतु संपाति उड़ता ही गया। अंत में उसके पंख जल गए और मूर्छित होकर महेंद्र पर्वत पर आ गिरा। उस गुफा में चंद्र ऋषि तप कर रहे थे। संपाति ने उनकी सेवा की। तब ऋषि ने वरदान दिया कि जानकी की खोज करते हुए वानर जब इधर आएंगे तब तेरे पंख निकल आएंगे। उसी समय से ये बेचारा पंखहीन पक्षी यहाँ पड़ा हुआ अपना जीवन बिता रहा है। धन्य है जटायु महाराज, तुम धन्य हो जो तुमने श्री रामचंद्र जी की सेवा में अपने प्राण गंवा दिए। है क्या कहा? क्या जटायु ने प्राण गंवा दिए? सुनाओ हे वानरों, मेरे भाई की मृत्यु का हाल खोल कर सुनाओ। पक्षीराज, तुम्हारा भाई जटायु पंचवटी के समीप जीवन बिता रहा था। इस लंकेश रावण श्री राम की भार्या जानकी को हर कर ले जा रहा था, तो उस महाराज, तुम श्री रामचंद्र जी के दूत तो नहीं हो? हाँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ। अब बतला, अब रास्ता छोड़कर प्राण बचाना चाहती है या सीधी परलोक की यात्रा को जाती है? बस महाराज, अब दूसरा भूसा ना मानना, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु स्वर्गलोक को उड़ जाएंगे। हाँ, अब मुझे ब्रह्मा जी का वचन याद आया, जो उन्होंने रावण को वरदान देकर लौटती बार मुझसे कहा था कि जब तू एक मानस की मार खाकर विकल हो जाएगी, तभी राक्षसों की अंतिम घड़ी आएगी। अस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि नीति भी स्त्री हत्या को अधर्म मानती है। यदि इसने किसी आवेश में आकर आपसे कुछ अपशब्द कहे हैं तो आप उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इसी में आपका गौरव है नाथ। अच्छी बात है, तुम्हारे कहने पर मैं अपनी तलवार रोक लेता हूँ और इसे 1 मास का समय और देता हूँ। याद रखो, यदि 1 मास के अंदर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया तो हमारे राक्षस तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। और जानकी जी जहाँ भी होंगी वहीं से उनकी सुधि लाएंगे। अरे हाँ, वो देखिए हनुमान जी आ रहे हैं। धन्य है हनुमान जी, आज हम लोगों का नया जन्म हुआ है। हाँ महाराज, आप क्या मिल गए? मानो तड़पती हुई मछली को अगाध जल मिल राधेश्वरी हे
सेना समुद्र तट पर आ पहुंची है। क्या कहा? वानर सेना समुद्र तट पर? हाँ महाराज, और वे लोग चढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं। कोई चिंता नहीं, जाओ तुम आराम करो। चढ़ाई करने की योजना ही तो बना रहे हैं, समुद्र पार तो नहीं कर रहे। पिताश्री, हम किसी भी आपत्ति से मुंह मोड़ने वाले नहीं। यदि सारा संसार भी रुक जाए तो भी हम साहस छोड़ने वाले नहीं। शाबाश, तुम रावण के सच्चे सपूत हो। ये मत लक्ष्मण के मन भावा, संभाले प्रभु बिसिख कराला, कोटि उदधि और अंतर मेरा सिंदूर प्रभु, मैं अपराधी हूँ प्रभु, मैं अभिमानी हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा करो प्रभु, मेरे दोषों को क्षमा करो प्रभु। समुद्रदेव, हमने विनती की, हमने नम्रता के साथ तुमसे प्रार्थना की, किंतु तुमने उसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अभिमान के वश होकर हमारी नम्रता का अनुचित लाभ उठाया। सेना को इस पार उतार लिया है। अब सोचना यह है कि युद्ध की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। आपकी आज्ञा पाते ही एक एक को यमपुर पहुंचा दूंगा। और मैं एक एक को पकड़कर समुद्र में डुबा दूंगा। अरे कायरों, जिस समय अकेले वानर ने सारे नगर को जलाया था, उस समय उसे क्यों ना भोजन बनाया। जिस राम के बाण ने मामा मारीच को यम के द्वार पहुंचाया था, उस समय उसे क्यों ना बचाया। बड़ाई हाँकते हो बल्कि बैठकर अपने घर पर, ना रोका किस लिए उनको, बनाया पुल जो सागर पर, किया चौपट नगर को वीर सागर में डुबोए थे, जलाया जबकि लंका को, कहा तुम जाके सोए थे।